आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के मामले में लगातार जांच जारी है और इस वक्त मैं कोलकाता में ही मौजूद हूं। जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड से कि आखिर सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। अभी तक का अपडेट आपको बता देते हैं। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। कल करप्शन के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आज सुबह से ही सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। संदीप घोष के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आज सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने संदीप घोष के घर पर छापा मारा है। पिछले 4 घंटे से सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच कोलकाता और हावड़ा में संदीप घोष और उनसे जुड़े 15 ठिकानों की तलाशी कर रही है। सीबीआई की एक टीम मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर आपको बता दें कि देवाशीष के ठिकानों पर भी पहुंची है, उनके घर पर भी पहुंची है। सीबीआई की टीम जांच करने आज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज भी पहुंची है। आपको जानकारी दे दें कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा किया था। 1000 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। बाकायदा उनकी तरफ से दोबारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अख्तर अली ने घोष के साथ डॉक्टर देवाशीष सोम का नाम भी लिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन बाकायदा कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और कल सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। तो संदीप घोष जब बोलेगा तो क्या राज खोलेगा, ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई, क्या संदीप घोष के बचाने से सफेद पोशों के ऊपर पड़े नकाब को डालने की कोशिश की गई है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई की एंटी करप्शन टीम आज सुबह 6:45 बजे संदीप घोष के घर पर रेड डालने पहुंची थी, लेकिन संदीप घोष ने 1 घंटे तक घर का दरवाजा ही नहीं खोला। यानी सीबीआई की टीम दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन 1 घंटे तक संदीप घोष ने दरवाजा नहीं खोला। सीबीआई की टीम 8:05 तक घर के बाहर खड़ी रही। 1 घंटा इंतजार करने के बाद संदीप घोष ने घर का दरवाजा खोला और तब जाकर जो सीबीआई की टीम है वो संदीप घोष के घर पर पहुंची और जांच शुरू की। संदीप घोष के अलावा और कहां-कहां पर सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है वो भी आपको बता देती हूं। डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन्हें संदीप घोष का बेहद करीबी बताया जाता है। इसके अलावा आर्जिकर अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर पर भी सीबीआई छापा डालने के लिए पहुंची है। ये वो नाम है जिनकी चर्चा इस केस में लगातार हो रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये वो नाम उस वक्त मौजूद थे जब डॉक्टर बिटिया का शव बरामद हुआ था और उस वक्त तय किया जा रहा था कि इसे सुसाइड बताना है या इसे हत्या बताना है। हावड़ा के हटगाचा के मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के घर पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई की एक टीम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव की भी जांच कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 4 घंटे से सीबीआई की छापेमारी चल रही है और सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर संदीप घोष के घर पर क्या राज छिपा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट। सीबीआई ने आज सुबह सुबह कोलकाता में 15 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सबसे बड़ी कार्रवाई सीबीआई की संदीप घोष के घर पर हो रही है। संदीप घोष के घर पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कल ही सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कल एक एफआईआर दर्ज की है और एंटी करप्शन की एक विंग जो है वो सीबीआई की संदीप घोष के अलावा देवाशीष व अन्य लोगों के घर पर पहुंची हुई है कि आर्जिकर अस्पताल में जो स्कैम चल रहा था, जो बड़े घोटाले हो रहे थे, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। अख्तर अली ने भी तमाम शिकायतें की थी कि आर्जिकर अस्पताल में बड़े स्तर पर सामान खरीदने से लेके दवाइयों को बेचने से लेके एक बड़े लेवल पे स्कैम होता है। उसी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ये चाहती है कि किसी अंजाम से पहुंचने से पहले जो मामला ये वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दर्ज किया गया है उसके ठोस सबूत जुटाए जा सकें और इसी को लेकर सीबीआई ने संदीप घोष के अलावा लगभग कई सहयोगियों को अपने रडार पर लिया है और देवाशीष के अलावा कई जगहों पर लगभग 15 जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी है और घर पर तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर ये एक लाइन निकालने की कोशिश की गई है कि आर्जिकर अस्पताल में पिछले कई दिनों से जो एक लंबा चौड़ा स्कैम चल रहा था, संदीप घोष जिसको अंजाम दे रहा था, उसके कागजात निकलें ताकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके सबूत सीबीआई को मिल सकें।
तो देखिए, संदीप घोष के घर के अंदर क्या छिपा हुआ है, संदीप घोष किसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक लॉबी की चर्चा कोलकाता में की जा रही है। दरअसल वो लॉबी किसके लिए काम करती है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। कल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। थोड़ी देर में जो कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी है संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। आपको जानकारी दे दें कि कल तकनीकी खामी की वजह से संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट था वो नहीं हो पाया था। सीबीआई की टीम फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल पहुंच चुकी है। तकनीकी खराबी की वजह से आपको फिर बता दें कि कल संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट था वो हो नहीं पाया था। कल संदीप घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था और अब आज सीबीआई जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के पीछे का मकसद ये है कि संजय रॉय किसका नाम छिपा रहा है, संजय रॉय की इस घटना में क्या भूमिका थी, क्या संजय रॉय ने अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया या फिर संजय रॉय के साथ और भी लोग इस पूरे के पूरे रेप और मर्डर के केस में इन्वॉल्व थे। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संजय रॉय ने इस घटना को आखिर अंजाम कैसे दिया है, क्योंकि अभी तक पुलिस की थ्योरी की अगर बात करें या सीबीआई की थ्योरी की अगर बात करें तो संजय रॉय ही वो मुख्य आरोपी है जिसने डॉक्टर बिटिया के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिस तरीके से चर्चाएं की जा रही हैं और जिस तरीके से डिटेल सामने आ रही है उसे देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि संजय रॉय के साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है और इसीलिए संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में कर रही है। कल जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उन्होंने कई राज खोले। कल जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था आपको जानकारी दे दें, उनमें पहला नाम था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन कई सवालों का जवाब संदीप घोष ठीक नहीं दे रहा था, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट करने की जो जरूरत थी वो महसूस की गई। इसके अलावा संजय रॉय के राजदार सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। वहीं इंटर्न डॉक्टर अर्का सौमित्र और शुभदीप के अलावा हाउस स्टाफ डॉक्टर गुलाम का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कल किया गया है और अब आज सीबीआई की टीम जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए पहुंची है। तो देखिए, संजय रॉय की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, संदीप घोष पर मामला दर्ज हो चुका है। बाकी और जो 5 लोग हैं, कुल मिलाकर 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कल 6 लोगों का हुआ था, आज संजय रॉय का होना है। वो बाकी जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से उस रात की घटना से जुड़े हुए हैं। किसी ने डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा था, कोई उसके साथ डिनर उस वक्त किया था। तो इन तमाम लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 9 अगस्त को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय से क्या पूछा जाएगा, आइए जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि सीबीआई संजय रॉय से क्या जानना चाहती है और संजय रॉय जो कि अब कस्टडी में है उससे पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है। तो वो सवाल आइए आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या पीड़िता का रेप और उसका मर्डर तुमने ही किया है, ये सीबीआई संजय रॉय से जानना चाहती है। क्या वारदात में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था या अकेले तुमने इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या पीड़िता के साथ तुमने पहले भी छेड़छाड़ की थी, यानी कि पीड़िता के बारे में क्या संजय रॉय पहले से जानता था? एक थ्योरी इस तरफ भी काम कर रही है कि कैसे सटीक जानकारी संजय रॉय के पास थी कि पीड़िता सेमिनार हॉल में सो रही है और कैसे संजय रॉय सीधा सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है और पीड़िता की चीखें भी कोई नहीं सुनता है। इसके अलावा जो पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा जाएगा वो ये कि क्या तुम डॉक्टर संदीप घोष को जानते हो, क्योंकि अभी जिन लोगों ने संदीप घोष के बारे में खुलासा किया है, खबरें ये बता रही हैं कि संदीप घोष का बाउंसर भी कभी संजय रॉय रहा करता था। ऐसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा क्या मर्डर की जानकारी संदीप घोष को दी थी, क्या वारदात से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, वारदात के लिए सेमिनार हॉल में कोई और भी था, क्या तुम्हारा जो ब्लूटूथ था वो सेमिनार हॉल में टूटा था। ये वो सवाल है जो संजय रॉय से अब से कुछ देर बाद सीबीआई की जो टीम है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पूछेगी और आप ये समझिए कि अगर इन सवालों का जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में मिल जाता है तो ये समझ सकते हैं कि गुत्थी सुलझाने में इस पूरे मामले में आसानी सीबीआई को होगी। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, एक तरफ तो सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो संदीप घोष पर शिकंजा कस रहा है और उसके ठिकानों पर जो छापेमारी इस वक्त पड़ रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है मनीष? थोड़ा अप कर देना। देखिए, 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। संदीप घोष के घर पर इस वक्त रेड चल रही है। देवाशीष जो उसका सहयोगी है, जो दवाइयों को लेकर कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करता था, उसके घर पर रेड चल रही है। और जो सहयोगी हैं संदीप घोष के साथ, जो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे इस पूरे स्कैम में, उनके यहाँ पर पूरी जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स तमाम खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से आरजीकर अस्पताल में ये लोग गोरख धंधा कर रहे थे, घपला कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे। क्योंकि कल सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर यह पूरा मामला दर्ज है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ये चाहती है कि जो अख्तर अली की जो कंप्लेन है, अख्तर अली ने जो इतने बड़े बड़े आरोप लगाए कि किस तरीके से आरजीकर अस्पताल में संदीप घोष मनमानी करता था, तमाम दवाइयां, तमाम जो मशीनें हैं उनको खरीदने को लेकर घोटाले घपले होते थे, बड़े बड़े जो आरोप है उसको लेकर कहीं ना कहीं सीबीआई एक अंजाम तक पहुंचना चाहती है और इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये गुत्थी यही है कि क्या डॉक्टर बेटी इस बात को समझ गई थी कि आरजीकर में जो इतने बड़े लेवल पे स्कैम अगर हो रहा है तो उसकी जो किंगपिन है वो संदीप घोष है। तो इन तमाम चीजों को एक कड़ी पर दर कड़ी सीबीआई जोड़ना चाह रही है। इसीलिए सीबीआई की एक लंबी चौड़ी टीम जो है संदीप घोष व अन्य लोगों के घरों पर रेड मार रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के मिल सकते हैं, कि किस तरीके की चीजें खरीद फरोख्त हुई आरजीकर में और क्या क्या होता था। तो माना जा रहा है कि अभी लगभग सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी। 2 घंटे वहां पर लगभग इंतजार किया। उसके बाद बमुश्किल संदीप घोष ने घर का दरवाजा खोला। उसके बाद सीबीआई की टीम घर के अंदर पहुंची है और छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या किस तरीके से जो आरजीकर अस्पताल में तमाम घपले हो रहे थे वाकई में वो संदीप घोष अंजाम दे रहा था। और लोगों से भी पूछताछ की जा रही कि संदीप घोष या उन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में किस तरीके से है। बिल्कुल, देखिए संदीप घोष की भूमिका क्या है, संदीप घोष पर इतने जो आरोप लगे उसके बावजूद संदीप घोष अपने पद पर कैसे बना रहा है, संदीप घोष पर किसकी मेहरबानी थी, इस घटना के बाद उसकी भूमिका पर जो सवाल खड़े हुए वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सीबीआई का शिकंजा अब लगातार संदीप घोष पर कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ संदीप घोष और संजय रॉय पर शिकंजा कस रहा है तो संजय रॉय की बाइक का भी फोरेंसिक टेस्ट अब सीबीआई कराएगी। आपको जानकारी दे दें कि कल सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक को जब्त किया था, जिस पर पुलिस का स्टिकर साफ तौर पर देखा जा सकता था और यही पुलिस का स्टिकर संजय रॉय की मदद किया करता था कहीं भी आसानी से आने जाने में। बाइक को जांच के लिए सीबीआई के दफ्तर लाया गया है। आरोपी संजय रॉय इसी बाइक पर घूमता था, वो लोगों पर कैसे धौंस जमाता था वो इस बाइक की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े अक्षरों में केपी यानी कि कोलकाता पुलिस इस बाइक पर लिखा हुआ है। संजय रॉय खुद को पुलिस वाला बताता था क्योंकि वो सिविक वॉलंटियर था और अपने इसी रॉब की वजह से वो लोगों पर धौंस भी दिखाया करता था। संजय रॉय की जो बाइक सीबीआई ने जब्त की है उसके पीछे केपी यानी कि कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है। ये बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। अब देखिए बड़ा खुलासा ये है कि जो बाइक संजय रॉय जो कि रेप और मर्डर केस का आरोपी है वो चलाया करता था, उसकी बाइक पर केपी लिखा हुआ है। वो बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको बताएं कि संजय रॉय नियमों का उल्लंघन करके इस बाइक का इस्तेमाल करता था। वारदात वाले रात भी उसने यही बाइक यूज की थी, इसी से वो अस्पताल गया और वारदात के बाद इसी बाइक पर बैठकर वहां से निकला था। अब देखिए सवाल ये है कि ये बाइक जो कि सूबे के या फिर शहर के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये बाइक संजय रॉय को कैसे दी गई? वो एक सिविक वॉलंटियर बनाया गया, लेकिन क्या सिविक वॉलंटियर बनाने से पहले कोलकाता पुलिस जो बैकग्राउंड है वो चेक नहीं करती है? क्या ये चेक नहीं किया जाता है कि जिस शख्स को सिविक वॉलंटियर बनाया जा रहा है वो इस लायक है भी या नहीं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या किसी क्रिमिनल माइंड का तो वो नहीं है, किसी हिंसक प्रवृत्ति का तो वो नहीं है। जो खुलासे अब संजय रॉय के बारे में हो रहे हैं, संजय रॉय के बारे में जितने भी खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हो रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संजय रॉय
जो सिविक वॉलंटियर था, जिसके पास पुलिस के स्टिकर की बाइक बाकायदा थी, क्या वही इस पूरे मामले का आरोपी है? क्या उसने ही डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी, या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे? एक तरफ सीबीआई लगातार जांच कर रही है, संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोलकाता का जो सियासी पारा है वो इस वक्त हाई हो चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। कल केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस केस को लेकर ममता बनर्जी पर कई बड़े हमले किए। सुकांता मजूमदार से जब मैंने बात की तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा था या आरजीएल मेडिकल कॉलेज में जो धांधली हो रही थी उसके सीधे तार ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं। और संदीप घोष की असली जो ताकत है वो ममता की फैमिली डॉक्टर हैं, यानी कि ममता के जो फैमिली डॉक्टर एसपी दत्ता का नाम सामने आ रहा है वो सबसे बड़े ताकतवर सुकांत मजूमदार की तरफ से बताए गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ संगीन आरोप लगाए। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका सुकांत जी इंडिया टीवी पर। पहला सवाल तो यही है, जब मैं यहाँ घूम रही हूँ तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो मैं आपसे पूछूंगी कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? देखिए, इंसाफ तो तभी मिलेगा जब ममता बनर्जी अपने चेयर से हटेगी। बाकी जो इंसाफ है कि किसने किया वो तो इन्वेस्टिगेशन की मैटर है। टाइम बाउंड कोई नहीं बोल सकता कि एक इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग सकता है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके का रेप की घटना और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटना पश्चिम बंगाल में घटती जा रही है, इसका जस्टिस तभी मिलेगा जब महिला मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने होने दिया ये सब, उनका जब तक अपने चेयर छोड़ के वो जब तक नीचे नहीं उतरेगी तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। आप लोग जब शक जता रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ कि सबूत मिटाए गए, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, तो ऐसा क्या है आरजीएल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिसे छिपाने के लिए सब कुछ हुआ? जो महिला डॉक्टर पोस्टमार्टम की एक टीम पोस्टमार्टम करती है उनमें से वो भी हिस्सा थी। जो घटनाएं बयान की उससे हमारे सबके पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। वो मैडम कह रही है, आपको भी देखना चाहिए, वो मैडम कह रही है कि पुलिस बुलाने से पहले वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, दे कन्वेड ए मीटिंग देयर। इन दैट मीटिंग वन लॉयर वाज आल्सो प्रेजेंट, और उस मीटिंग में अध्यक्षता कौन की? डॉक्टर घोष। और उस मीटिंग में तय हुआ कि इसे हम सुसाइड दिखाएंगे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को भी पता नहीं था कि ऐसी घटना घट गई। तो सुदीप जो मुएल एक्यूज है, इनको संदीप घोष के खिलाफ सबका जो एलिगेशन है, जो एलिगेशन आ रहा है, इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतने लोगों ने चिट्ठी लिखा, डॉक्टर अख्तर ने भी चिट्ठी लिखा, क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? सालों साल बैठे रहे। वो इतने पावरफुल कैसे हैं संदीप घोष जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? कौन है जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है या उनकी ताकत बढ़ा रहा है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में पश्चिम बंगाल में जो हेल्थ मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है उसे स्वास्थ्य भवन बोलते हैं। हमारे पार्टी ऑफिस, नया जो ऑफिस बना है उसके बाजू में ही है। उस स्वास्थ्य भवन में, उस पार्टी ऑफिस में एक नेक्सस चलता है। इस नेक्सस को हम इन शॉर्ट डॉक्टर एसपीडी नेक्सस बोलते हैं। आप ढूंढिए एसपीडी कौन है, कितना ताकतवर आदमी है। यानी आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जो फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो इतने पावरफुल हैं, उनकी वजह से सब कुछ होता है। जो कुछ आरजीएल मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, अब तो आज सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया है संदीप घोष के खिलाफ, वो 1000 पन्ने की रिपोर्ट भी सबके सामने आ गई है। वो जो वहाँ पर सब कुछ चल रहा था, जो घोटाला हो रहा था, जो पैसा बनाया जा रहा था, वो कहाँ तक जा रहा था, ये आप लोगों को पता है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में इतना कुछ चल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के जाने बिना चल सकता है क्या? और ममता बनर्जी जानती नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सबको सब पता चलता है। उनका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, पुलिस का, पश्चिम बंगाल पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम खराब नहीं है, अच्छा है। ममता बनर्जी को सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चलने दिया। इसका मतलब क्या है? मेवा उनके पास भी पहुंचा है, उनके पार्टी के पास भी पहुंचा है। तो जो अपने आप को साफ सुथरा क्लेम करती थी, वो सफेदी उतनी अच्छी सफेदी नहीं है।
तो देखिए, बड़े बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जो आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। आज पीएम महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों में जाएंगे और फिलहाल महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम पहुंच चुके हैं, जहां आपको बताएं कि लखपति दीदियों से सीधा संवाद पीएम इस वक्त कर रहे हैं। 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट देने के साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ये वो लखपति दीदियां हैं जो एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 2,500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे, जिसमें 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों के लिए लगभग 48 लाख सदस्यों को इसका फायदा होगा। एक डिसीजन मेकिंग में भी उनका एक अहम रोल होता है। अब जबकि आने वाली पीढ़ी अगर देखा जाए, इन महिलाओं की अगर देखा जाए, जिस प्रकार से वो सशक्त हो रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख पाएगी किस प्रकार से इसका सीधा फायदा हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ छोटी अगर फैमिली हो उसको भी हो रहा है, और एक सामाजिक स्तर पर अगर हम बड़ा पिक्चर अगर देखें तो उसको भी एक तो देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव में हैं और जो 11 लाख नई लखपतियां दीदी बनी हैं, उन्हें सर्टिफिकेट आज दिया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम आज 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी आज वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव में हैं और लखपति दीदियों से इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।